नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम सुनाएंगे एक कौवे की दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक कौवा वहां पर आया और दुखी होकर भगवान शिव से बोला, हे प्रभु, आपने मुझे ये कैसी योनि दी है। मैं इस योनि में जन्म लेकर बहुत दुखी हूँ। उसका ऐसा दुख भरा कथन सुनकर भगवान शिव उस कौवे से बोले कि इस योनि में तुम्हें क्या दिक्कत है। कौवा बोला, हे प्रभु, आप मेरा यह शरीर देख रहे हैं, यह बिल्कुल काला है। तभी लोग मुझे कौवे कौवे कहते हैं। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति मेरी आवाज़ तक सुनना पसंद नहीं करता। कौवे की इतनी बात सुनकर माता पार्वती के मन में ममता का भाव उमड़ आया। वह शिव जी से बोली, हे प्रभु, यह कौवा कितना दुखी है, आप इसकी मदद कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उस कौवे से बोले कि तुम क्या चाहते हो। तो वह कौवा बोला, हे प्रभु, मुझे किसी और योनि में परिवर्तित कर दिया जाए। कौवे की बात सुनकर पहले तो भगवान शिव ने कौवे को समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस कौवे को उसके मन मुताबिक योनि मिलनी चाहिए। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौवे ने कहा, प्रभु, आपकी क्या शर्त है। भगवान शिव ने, तुम मेरे सामने जिस भी योनि को लेकर आओगे, मैं तुम्हें उसी में परिवर्तित कर दूंगा। भगवान शिव की बात सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हो गया। अब किसी ऐसे जीव की खोज में निकल पड़ा है जो अपने जीवन में बहुत प्रसन्न हो। तभी उसकी नज़र एक हंस पर पड़ती है। वह कौवा सोचता है, यह हंस कितना सुंदर है, मुझे तो इसी की योनि चाहिए। वह हंस से प्रार्थना करने लगा कि आपको भगवान शिव ने बुलाया है। कौवे के कहने से वह भगवान शिव के पास चला जाता है। वह हंस भगवान शिव से प्रणाम करने के बाद पूछता है, प्रभु, क्या आपने मुझे यहाँ बुलाया है। भगवान शिव बोले, हाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो। तो वह हंस बोला, नहीं प्रभु, मेरा यह शरीर कितना कोमल है, लेकिन मुझे जिंदा रहने के लिए पत्थरों तथा मोतियों को खाना पड़ता है। मैं पत्थरों को खाकर ही जीवित रहता हूँ। हे प्रभु, आप तो समझ सकते हो कि मैं ऐसे जीवन के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता हूँ। प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। हंस की बात सुनकर भगवान शिव बोले, यह कौवा तो समझ रहा था तुम सबसे सुंदर हो, तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो। हंस बोला, नहीं प्रभु, मैं जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। भगवान शिव ने हंस से पूछा, तुम्हें कौन सी योनि पसंद है। भगवान के ऐसा पूछने पर हंस बोला, मुझे तो तोते की योनि में प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। वह जब चाहे जहाँ घूमता है, उसका रंग कितना सुंदर है। वह फल और मेवा, मिष्टान आदि चीज़ें खाता है। वह कितना प्रसन्न रहता है। मुझे तो तोते की योनि बहुत पसंद है। हंस की बात सुनकर कौवा भी सोचने लगा, तोते की योनि में ज़्यादा प्रसन्नता है। हंस तो वैसे ही दुखी है। अब वह भगवान शिव हंस और कौवे से बोले, तुम दोनों जाओ और तोते को लेकर आओ। दोनों तोते की खोज में निकल पड़ते हैं और जल्द ही एक तोते को लेकर भगवान शिव के पास उपस्थित हो जाते हैं। अब भगवान शिव ने तोते से पूछा, क्या तुम अपनी योनि में
प्रसन्न हो। तो वह तोता बोला, नहीं प्रभु, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो हमेशा कैद में होने का खतरा बना रहता है। मैं कभी चैन से नहीं सो पाता हूँ, क्योंकि मुझे हर समय यह डर रहता है, पता नहीं कब मुझे कोई पकड़कर पिंजड़े में बंद कर दे। तोते की यह बात सुनकर कौवा और हंस भी सोचने लगा, तोता सही कह रहा है, इसकी सुंदरता ही इसकी मुसीबत बनी हुई है। भगवान शिव ने उस तोते से पूछा, तुम यह बताओ, तुम्हें कौन सी योनि में प्रसन्नता लगती है? तो वह तोता बोला, मुझे तो मोर में ज़्यादा प्रसन्नता दिखाई देती है। साथ ही वह सुंदर तो है ही, उसे किसी भी प्रकार के कैद का खतरा नहीं है। वह अपने इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ घूमता है और प्रसन्नता के साथ नाचता भी है। अब भगवान शिव उन सभी से बोले, तुम सब जाओ और किसी मोर को मेरे पास लेकर आओ। वह तीनों भगवान शिव की बात सुनकर मोर की खोज में निकल पड़ते हैं और जल्द ही मोर को लेकर भगवान शिव के सामने उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शिव ने उस मोर से पूछा कि मोर, तुम अपने जीवन में कितना प्रसन्न हो? वह मोर बोला, प्रभु, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। भगवान शिव ने पूछा, ऐसा क्यों है? वह मोर बोला, हे प्रभु, इस योनि में होने के कारण मुझे सर्वाधिक कीड़े मकोड़े, सर्प आदि को खाना पड़ता है। मेरे सुंदर पंखों के कारण लोग मेरी हत्या कर देते हैं, इसलिए मुझे तो हर समय अपने मृत्यु का भय लगा रहता है। मोर की यह बात सुनकर कौवा, हंस, तोता तीनों सोच में पड़ गए और हर कोई सोचने लगा कि मैं तो सोचता था मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन यहाँ इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, वह सभी अपने जीवन में किसी न किसी कारण दुखी हैं। यह सोचकर वह चारों भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगते हैं। यह कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम वह समझ चुके हैं। अब हमें यह पता लग गया है कि संसार में प्रत्येक जीव का दुख उसकी सोच पर निर्भर रहता है। हे प्रभु, आपने जिसको जो कुछ भी दिया है वह उसकी आवश्यकता के अनुसार ही है, लेकिन जीव इस बात को समझ ही नहीं पाता है और तुलना दूसरों से करके दुखी होता रहता है। इतना कहकर यह चारों भगवान शिव से आज्ञा लेकर वहाँ से चले गए। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ और कुछ कमियाँ दी हैं। यह तो व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर करता है कि वह अपने अंदर खूबियों को देखकर अभिमान महसूस करता है या फिर अपनी कमियों को महसूस करके दुखी रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।